और मैंने बोला साहब जी इतना भर दो और प्यास लगी हम और दो बच्चा है वो एक बच्चा है मेरी माँ पिताजी और मेरी भांजी है भांजा है मेरे नहीं बोले मेरे जानवर को पानी लगता तुमको मैं पानी नहीं देता और तुम और कुछ भी क्या। पानी भी ऊंच नीच देखता है? क्या इंसानियत से बड़ा कोई भेदभाव हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ प्यास बुझाई बल्कि समाज की सोच भी बदल दी। मैं गोलू ऑटो स्टोरीज गोलू से पेश कर रहा हूं बापूराव ताजने की अविश्वसनीय कहानी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कालंबेश्वर में, जहां सूरज की तपिश धरती को सुखा देती थी और पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही मची रहती थी, बापूराव एक दलित परिवार से थे और उन्होंने जीवन भर जातिवाद के दंश को सहा था। गांव में ऊंची जाति के लोगों का दबदबा था और दलितों को हर कदम पर अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब बापूराव की पत्नी यमुना पानी लेने के लिए गांव के एकमात्र कुएं पर गई तो ऊंची जाति के लोगों ने उसे पानी भरने से रोक दिया। उन्होंने यमुना को अपमानित करते हुए कहा, तुम नीची जाति की हो, तुम्हें हमारे कुएं से पानी भरने का कोई अधिकार नहीं है। यमुना रोते हुए घर लौटी और बापूराव को सारी बात बताई। बापूराव का खून खौल उठा। उन्हें अपनी पत्नी के अपमान से गहरा दुख हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी एहसास हुआ कि ये सिर्फ उनकी पत्नी का अपमान नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। बापूराव ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने समाज के लिए खुद एक कुआं खोदने का संकल्प लिया। उनके पास न तो पैसे थे, न ही कोई अनुभव, लेकिन उनके पास एक मजबूत इरादा था। गांव के लोगों ने जब बापूराव को कुआं खोदते देखा तो वे हंसने लगे। उन्होंने बापूराव का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये पागल हो गया है, एक अकेला आदमी कुआं कैसे खोद सकता है। लेकिन बापूराव ने किसी की परवाह नहीं की। वे हर दिन सुबह से शाम तक कुआं खोदते रहे। उनके हाथ छिल गए, पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बापूराव की मेहनत देखकर गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ गए। उनकी पत्नी यमुना भी उनके साथ काम करने लगी। ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बापूराव और उनके साथियों ने उनकी धमकियों की परवाह नहीं की। 40 दिनों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कुएं से पानी निकलना शुरू हुआ। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। बापूराव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने समाज के लिए एक असंभव काम को संभव कर दिखाया था। बापूराव ने न केवल पानी की समस्या का समाधान किया बल्कि उन्होंने समाज में जातिवाद के खिलाफ भी एक मजबूत संदेश दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान में दृढ़ संकल्प और साहस हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। बापूराव की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए और हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। बापूराव के कुएं से अब सभी जाति के लोग पानी भर सकते थे। अब किसी को भी ऊंच नीच की बेड़ियों में जकड़कर पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब उनकी पत्नी सिर ऊंचा करके पानी भर सकती थी। ये सिर्फ एक कुएं की कहानी नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत थी। बापूराव ताजने ने न केवल अपनी प्यास बुझाई बल्कि समाज की सोच भी बदल दी।